तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ महावीर डेयरी फार्म जो पटना जिला में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार क्वालिटी की एचएफ गाय है जो लगभग 18 से 20 से 25 लीटर तक के मिल्क वाली है। और ये फार्म लगभग 5 साल पहले से स्टार्ट है और फार्म चल रहा है बहुत दिनों से। जैसे कि हमने वीडियो जो हम अपने फार्म की बना रहे थे और भी 1-2 फार्म की हमने वीडियो बनाई है, लेकिन हमने जब भी वीडियो दिखाया आपको थोड़ा थोड़ा हर महीने का लॉस वाला दिखाया। लेकिन आज मुझे ऐसा एक फार्म मिला जो बेनिफिट्स में है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि काफी आपके वीडियो में सिर्फ लॉस हो रहा है फार्म से, तो क्या मैं करूं ना करूं। तो आइए इस फार्म के ओनर से मिलवाता हूं और पूरी जानकारी लूंगा कि इनका फार्म कैसे बेनिफिट्स यानी फायदे में है, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलवाने से पहले मैं बताना चाहूंगा फार्म को 2 पार्ट में रखा गया है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये बछिया का बनाया गया है और इस साइड में बछिया रहता है। काफी दिनों से चल रहा है और एक घर के अंदर जस्ट इनका घर बगल में है, वहाँ पे आगे आप देख पा रहे हैं घर के बगल में है। बगल में होने की वजह से थोड़ा काम करना आसान हो जाता है। फार्म दूसरे जगह बनाने की इच्छा है और जल्द ही वो बनाएंगे। और दूसरा चीज बताना चाहूंगा फार्म का कॉस्ट कम करने के लिए इन्होंने खुद का अपना कुट्टी मशीन जो आप देख पा रहे हैं बिजली से चलता है जो, और खुद अपना पुआल खरीद कर इस तरह से कुट्टी काट कर अपने गाय को खिलाते हैं। इससे काफी सस्ता पड़ता होगा। ऐसे मान लिया जाए आपको लगभग यहाँ पे 5 रुपए केजी पड़ता है, तो इसके कारण लगभग 2 से 1-1.5 रुपया समथिंग सस्ता पड़ता होगा। तो आइए यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये पूरी गाय जो देख पा रहे हैं। एक गाय फार्म पे सेल भी करना है, बेचना भी है, जो ये सामने फर्स्ट वाली गाय देख रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे और पूरे गाय के बारे में जानते हैं कि कहाँ से गाय खरीदे और कैसे फार्म को ये बेनिफिट में रखे हुए। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? स्वागत है, बढ़िया है भैया। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार। कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 5 साल से ये फार्म यहाँ स्टार्ट किए हैं। इससे पहले 1-2 घर पे ही रखते थे जो कि अपने घर के यूज के लिए। फार्म में जैसा कि आप भी मेरा चैनल देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मैं लगभग 1 से 1.5 साल करीब, मार्च में मेरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे काफी लॉस होता है, आप भी वीडियो में देखे हैं। क्या आपका कहना क्या है? मेरी गलतियों से होता है या फिर शुरुआत में ये रुझान हो गई? शुरुआत में लगभग 3 साल तक फार्म से पैसा आने का संभावना नहीं रहता है। 3 साल के बाद ही जब अपना फार्म पे जो है बछिया जब तैयार होगी और जब वो दूध पे आ जाएगी तो कुछ बेनिफिट होता है जो कि बाहर से गाय खरीदना नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ दिन समय देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में किसी भी धंधे में फायदा नहीं होगा, कुछ दिन समय गंवाना पड़ेगा उसमें। आपने जब शुरुआत की थी तो लगभग मैं समझता हूँ कि 1 ही 2 गाय से किए होंगे। हाँ, 2 गाय से शुरू किए थे। क्या क्या दिक्कत आती थी? जैसा कि आप मेरे वीडियो में देखते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा फार्म पे लगभग 28,000 का नुकसान हुआ है इस महीने। हाँ, तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ या ऐसा होता है? नुकसान होता है। जैसे मान के चलिए कि कभी एक बार गाय जो है सब सीमेंट ले ली, एक बार में सूखेगा, कम से कम दूध तो उसको 2 महीना ड्राई पीरियड रहेगा ही। तो एक साथ यदि सारे गाय गाभिन हो गई तो दूध स्वाभाविक है कमना है, तो दूध कमेगा तो थोड़ा सा लॉस तो होगा, और दूध जब आएगा तो वही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए तो कोई भी बिजनेस को हम साल में बेनिफिट्स या साल में ही जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट। इस साल में हम एक मतलब मंथली जो सोचेंगे तो वो नहीं होगा। लगभग 6 महीना या साल भर जो है वो हमको बेनिफिट रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ 1-2 महीना के लिए तो नुकसान थोड़ा झेलना पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पर रहेगा। ओके। आपने जब फार्म को स्टार्ट किया, शुरुआत में सबसे बड़ा जो दिक्कत आता था वो क्या होता था? शुरुआत में थोड़ा सा थनैला से दिक्कत आता था। थनैला परेशान ज़्यादा करता था। उसके लिए थोड़ा सा आदमी उपाय कुछ किया, जैसे अब उसको धीरे धीरे मैट वगैरह दे देना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। वो सब चीज़ करने से थनैला जो है नहीं आ रहा है अभी। ओके। सभी गाय जैसे कि मैं बाहर से खरीद कर लाता हूँ, वैसे ही आपको भी खरीदना पड़ता होगा। हाँ। गाय जब आती है, जब आपने खरीदा कहीं मंडी से या लोकल से, तो आपके साथ भी वो दिक्कत आती है जैसे कि बीमार पड़ना? हाँ, बीमार पड़ना तो दिक्कत आती है। 15 दिन लगभग लग ही जाता है, किसी में तो लंबा समय लग जाता है। क्योंकि मेला में गाय रहता है तो उसको बहुत चीज खिलाए हुए रहता है, ताजा ब्याई हुई रहती है गाय, और उसको पूरा खाना उल्टा सीधा खिलाए हुए रहता है। यहाँ आके पशुपालक को परेशानी आ जाता है। ओके। अब मैं बारी बारी से जानना चाहूंगा सर कि कौन सी गाय कब की है और कितने दिन पहले की है। जैसे फर्स्ट वाली हम गाय देख रहे हैं, कितना दिन हो गया आपके पास आकर इसको? ये गाय हमारे घर की बच्चा है, घर की बछड़ी है। हाँ। ओके। कितना दूध निकाल देती है? ये 16 लीटर दूध निकालती है। इसके नीचे अभी क्या बच्चा दिया है? अभी बच्चा दी है, ये बाछा है। बाछा बच्चा दिया है, जो मैं दिखा दूं आपको, ये वाला है।
ओके, कौन से तारीख को बच्चा दिए ये है पीछे? 25 तारीख को दी है। 25 को दी है, लगभग 7 से 8 दिन हुआ है। हाँ। कितने में बेचना चाहते हैं इसको? दाम जो भी होगा ठीक ठाक लगा करके दे देंगे। ओके, तो ये देख पा रहे हैं, ये गाय है जो सर का सेल करना है। मोटी ताजी काफी बढ़िया है, दूध आप चेक कर सकते हैं क्योंकि बच्चा दे चुकी है। तो रही बात अब दूसरी गाय, तो सर ने बताया कि जैसा पॉसिबल होगा आप प्राइस नंबर दे दिया जाएगा, आप इनसे जानकारी ले लें। ये बच्चा साथ में दी सर, दोनों आगे हाँ, ये 23 तारीख को बच्चा दिए, 2 दिन पहले दिए। ओके, 2 दिन पहले दिए। इसको तो इसको भी बेचना है? नहीं, इसको नहीं बेचना है, ये फार्म के लिए रखना है। कितना दूध कर देती है ये? कहाँ से खरीदे और कब खरीदे? जरुआ से खरीदे हैं अगले साल। ओके, ये हमारे पास लाने के बाद फर्स्ट बार बच्चा दी है। वहाँ से लाने के बाद हमारे पास फर्स्ट बार बच्चा दी है। ओके, और इसका अभी मिल्क जो है ना, इसका भी बछड़ा है? हाँ, बछड़ा जो व्हाइट वाला हमने देखा है। बछड़ा है। ओके, मिल्क अभी कितना कर रही है? अभी मिल्क ये 16 लीटर दूध दे रही है, क्योंकि अभी 10-12 दिन बच्चा पिछले ब्याज में कितना मंडी से जब लाए थे तो उस टाइम से ज्यादा है अभी या कम? उस टाइम से ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ। पहली बार जब हम लोग लाते हैं उस टाइम दूध काफी कम होने का चांस? काफी कम रहता है, इसलिए कि गाय जो आती है वो ढंग से खाना नहीं खा पाती है, बीमार पड़ जाती है, फीवर वगैरह आ जाता है। तो उससे अब घर पे बच्चा दी है तो इसको बढ़िया से उचित देखभाल हुआ तो सही से है। जो हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ ब्रीड में लगभग 18 से 20 लीटर दूध निकालना चाहिए। निकालेगी? 20 प्लस जाएगी। 20 प्लस जाएगी। उससे काफ़ी शानदार ब्रीड में आप यहाँ पे एक गाय और देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट है और पूरा वाइट देख पा रहे हो पीछे से। सर इसको भी थोड़ा इधर कीजिए, ये इसका लास्ट पीछे का एरिया। अभी 7 महीना पूरा करके 8वें महीने में ही गई है, यानी दिसंबर में बच्चा ड्राई किए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ड्राई किए हैं। ओके, कितना लीटर पे ड्राई हुआ है ये? अभी लगभग 5 लीटर पे ड्राई हुई है। एक टाइम का 5 लीटर? नहीं, दोनों टाइम का। ढाई लीटर खाना कम करके। ये पहली बार बच्चा देगी आपके यहाँ? ये हमारे पास मेला से लाने के बाद पहली बार बच्चा दी। मेला से लाने के बाद। ये कितने में आपने खरीदा था? ये हम उस समय खरीदे थे 46,000 में। 46,000 में। कितना दूध था उस टाइम जब उस समय इसका दूध 18 लीटर था। इस बार तो और ज्यादा करने का उम्मीद है? ज्यादा। जितना मोटी आप रखे हैं इतना मोटी थी या फिर दूध? नहीं, इतना मोटी नहीं। इतना मोटी नहीं थी, यानी आपने इसको तैयार किया है। काफी बढ़िया। 46,000 की गाय है। मैं समझता हूँ कि 20 प्लस ही करना चाहिए जो हिसाब से ब्रीड दिख रहा है। उसके हिसाब से एक गाय और देख पा रहे हैं जो काफी हाइट में भी है। ये कितना दूध करी सर? ये 25 प्लस है। 25 प्लस की है, काफी बढ़िया। इसका भी टाइम पूरा लगभग 2 महीने 1.5 महीने में हो रहा है। हाँ, दोनों एक ही साथ बच्चा देंगे। ये कितने में खरीदे थे आप? ये हम 42,000 में खरीदे थे। ये भी 42,000 में, काफी सस्ता मिल गया आपको। तो जो भी आप गाय देख पा रहे हो, अभी हम लोग 5वीं गाय पे आए हैं। सभी गाय ब्रीड में है। इसका कारण ये है कि ये नज़दीक है मंडी से, कह सकते हैं, या फिर इनकी सोच थी कि शुरुआत से आप लगभग 16 प्लस वाली 20 प्लस वाली खरीदे या आप जाके ऐसा? नहीं, 16 प्लस वाली हम शुरुआत से ही दिमाग में रखे। अपने आपके 6 साल के एक्सपीरियंस में कोई गाय ऐसा भी हुआ एक्सपायर वगैरह? ना, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, हमारे पास इस तरह का चलिए, बच्चा एक दो बच्चा यहाँ से एक्सपायर किया है। ओके। बाकी गाय में इस तरह का कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आप लक्की हैं समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये वाली गाय कब लाए हैं? कितना दिन हो गया? ये गाय लाए हमें 3 महीना हो गया। ओके, कितना दूध पे और कितना? ये अभी 20 लीटर दूध कर रही है। 20 लीटर दूध कर? हाँ, 20 लीटर कर रही है। इसका मिल्क रिकॉर्ड यदि करना चाहेंगे तो करके लाइव दिखा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो इस समय तो नहीं होगा, इसके लिए शाम का वेट करना होगा। 20 लीटर कर रही है। कहाँ से लिए इसको? ये जरुआ से। ये भी जरुआ मंडी से लिए। कितने में खरीदे इसको? ये हम 60,000 में खरीदे। 60,000 में खरीदे मंडी से। वहाँ इसी 3 महीना में लाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम करी कुछ? बहुत प्रॉब्लम की। ये तो समझ लीजिए हमारे यहाँ बच गई, यही बहुत। यही दिक्कत होता है मंडी से गाय लाने में। जैसे कि अगर हम लोग खरीद कर लाते हैं 60,000 नहीं, मंडी से गाय लाने का समय है 2 महीना जो है ना, गाय बाहर से खरीदना संभव नहीं है। सावन और भादो का महीना जो है ना, इंग्लिश में सर बताएं ताकि लोगों को जानकारी मतलब अगस्त और सितंबर में जो है ना, वो गाय वहाँ से खरीदने लायक नहीं है। कहीं से, मतलब कहीं से भी परचेज करने का समय नहीं है। अगस्त अभी जो समय है गाय का खरीदारी करने का, हाई मिलकर गाय का अभी सीजन है। अभी आपके यहाँ आकर के कभी दिक्कत नहीं करे। गर्मी में ज्यादा दिक्कत करती है। ये वाली गाय? ये गाय हम पिछले 1.5 महीना पहले लाए हैं। अच्छा, कितने का? मंडी से ही? हाँ, ये 46,000 की गाय। थोड़ा इधर करिए। 46,500 में। इसका दूध कितना रहता है? इसका दूध अभी 15 केजी। 15 केजी है। ये भी बीमार पड़ी? हाँ, बीमार पड़ी थी, थोड़ा सा डायरिया वगैरह हो गया था। ओके। हाँ, लेकिन अब ठीक है। इसी के चलते थोड़ी दुबली हो गई। अच्छा, मतलब लाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ। अब बात करते हैं, इस तरफ 2-3 छोटे बच्चियां भी हैं और छोटी छोटी गाय हैं। सर ये छोटी गाय रखने की वजह पहले का है या फिर आपने खरीद के? स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग जो किए ना, स्टार्टिंग छोटा ही गाय से किए थे।
क्योंकि उस समय थोड़ा सा ला रहे थे तो मिला जुला के लाए अपना। उसके बाद अब धीरे धीरे ये लोग को सेल कर करके और जो भी ब्रीड में गाय रहेगा उसको रखेंगे। यानी कि ये लगभग 5 साल पुरानी गाय है जी। 5 साल नहीं, इसका लगभग 2 साल हुआ है। अच्छा, उसका इसका भी 2 साल हुआ है। ये दोनों प्रेग्नेंट? हाँ, ये प्रेग्नेंट है, ये 1 महीना में बच्चा देने वाली है। ओके। और वो ये प्रेग्नेंट अभी नहीं है, फीमेल लेगी 1-2 दिन में। ये लास्ट में एक बच्चिया भी देख रहा हूँ। ये बच्चिया घर की है। इसकी माँ? इसकी माँ बगल में है। और ये इसका दूध कितना रहता है? काफी छोटा कद में है ये। कद में छोटा है लेकिन 18 लीटर दूध करती है। ये भी 18 लीटर दूध इसके दूध में फैट है। फैट काफी बढ़िया है। फैट बढ़िया है। 20 दिन 25 दिन भी बच्चा दिए हुआ रहता है ना, इसका दूध यदि जाएगा ना तो फैट रहता है इसमें। ओके। 18 लीटर दूध वाली का बछड़ी है ये। मंडी से खरीद कर लाए थे, उसी टाइम का बछड़ी है। उसी टाइम का बछड़ी है। माँ से काफी बढ़िया हाइट वगैरह भी की है। प्रेग्नेंट है सर ये बछड़ी? प्रेग्नेंट है, 7वां महीना इसका चल रहा है। और ये पिछले 6 महीना से दूध भी दे रही है। पिछले 6 महीने से दूध भी दे रही है। कितना दूध कर रही थी उस टाइम? दूध शुरुआत में 6 kg दूध कर रही थी। 3-3 kg? हाँ। अभी दूध सुखा दे रहे हैं, दीजिए। देखिए दूध भी दे रही है। तो आप बंद कर दिए इसका? हाँ, इसका धीरे धीरे सुखा रहे हैं। 2 सांझ कर करके अल्टरनेट करके सुखा रहे हैं। ओके। अब हम मुझे बताइए सर कि पूरे फार्म का दूध कितना हो रहा है? पूरे फार्म का अभी फिलहाल जो है ना दूध 55 से 60 लीटर हो रहा है, जो कि 1 से 2 महीना में ये कम से कम 100 से 150 लीटर के करीब में जाएगा। ओके। दूध बेचते कहाँ हैं? काउंटर से दूध बेचते हैं हम। दुकान किया है आपने? दुकान नहीं, काउंटर से, यहीं से घर से हाँ, घर से सब लोग ले जाते हैं दूध। और दूध ले जाते हैं यहाँ से। हम समिति से भी जुड़े हुए हैं। जो मेरा दूध यहाँ से बचता है उसको हम वहाँ दे देते हैं। लगभग कितना लीटर दूध घर से बिक जाता होगा? घर से लगभग आपको 45 से 50 लीटर दूध बिक जाता है अभी। और बाकी 4-5 लीटर बचा या नहीं बचा घर में रह गया? हाँ, घर में रह गया या वहाँ जा करके दे देते हैं। दूध का प्राइस सर? दूध का प्राइस पहले तो 40 रुपये बिक रहा था, लेकिन इस 1 तारीख से 1 नवंबर से 50 रुपये kg सब लोग को बोल दिया गया है। 50 रुपये करने के बाद कस्टमर का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन कुछ नहीं है, जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब लोग समझ रहे हैं। खल का प्राइस तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी सुन रहा हूँ 40 रुपये kg हो गया खल का प्राइस। तो मैंने सुना जैसे सारा चीज़ का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है। बिल्कुल। तो बढ़ने के कारण जो है इसका भी तो रेट बढ़ना ही चाहिए। तो 50 रुपये दूध आपका अगर 50 के हिसाब से ही करते हैं काउंट, तो लगभग 2500 रुपया 50 kg दूध का हो जाता है। खिलाने में क्या खिला रहे हैं और कितना खर्च कर देते हैं? खिलाने में हम दाना जो है ना भेंकिज का यूज कर रहे हैं। भेंकिज का फीड यूज कर रहे हैं? भेंकिज का फीड यूज कर रहे हैं, जो डेयरी स्पेशल है। वो 1 बोरा प्रतिदिन हमारा खपत है। उसके साथ जो है ना थोड़ा सा हम मक्का का सत्तू यूज करते हैं और मिनरल। तो ये खिलाने में टोटल खर्च पर डे का क्या आ जाता होगा? पर डे का खर्च अभी बछिया उछिया का टोटल ले करके लगभग 1600 से 1700। और सूखा चारा काउंट कर लेते हैं? फिर काउंट करके सूखा चारा काउंट करके? हाँ, इसलिए कि सूखा चारा हम पुआल खरीद लेते हैं, खरीद करके अपना। कितने रुपए kg पड़ रहा है अभी लगभग? पुआल 160 रुपये मन पड़ता है। हाँ, यहाँ पहुँचा करके। हाँ, 40 kg तो 16 दूनी 32, 320, मोटा मोटी 4 रुपये kg पड़ जाता है काट कर खुद से। हाँ, 4 रुपये kg पड़ रहा है पुआल वाला। अब तो और सस्ता होगा क्योंकि धान का अब हम लोग के यहाँ खुद का हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो उसके लिए निवाड़ी खरीद के रखे हुए गाय देख रहे हैं। अच्छा, मेरा ही है। ओके। तो लगभग 16 से 1700, तो लगभग 800 रुपये का पर डे बचत है। अब बात कर लेते हैं कि फार्मिंग में ये कब से आपको ऐसा लगा कि ये फार्मिंग काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, इसको करना चाहिए? जैसे बचपन से गाय रखने में हमको खुद से जो लगाव था बचपन से ही था। तो बचपन से इसमें जुड़े हुए थे, तो एक तरह से गौ सेवा भी है। ये हमारा मतलब कि अपना एक व्यापार भी हो गया और गौ सेवा भी हो गया। इससे हो गया कि खुद से मतलब कि सुबह उठी है, उठने का भी एक ये हो गया कि 5 बजे के करीब में उठी है। और उसके बाद इसका खुद का नहीं वर्कर नहीं है, कोई वर्कर नहीं, सब काम अपना खुद से। हाँ, मिल्किंग वगैरह जितना है सब खुद से करते हैं। मतलब किसी आदमी रखे नहीं है, इसके वजह से भी पैसा बचने का। हाँ। कितना दिन शुरुआत में लॉस हुआ होगा आपको, ऐसा कुछ अंदाजा? शुरुआत में लगभग कभी लॉस हमको नहीं हुआ, इसलिए कि हमारा गांव जो है ना, यहाँ पे दूध का खपत रेगुलर है। दूध का किल्लत है। अभी हमारे पास
कस्टमर इतना है कि 2 गाय और बांध करके रखेंगे ना तो उसका भी दूध सब बिक जाएगा। अच्छा, यानी कि डेयरी में देने का जरूरत नहीं है। जैसे वो ऑफ सीजन जब रहता है ना उस समय उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जब यहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे खरीदने वाले या दूध ज्यादा बढ़ जाता होगा एक बैग, तो महीने में 2-4 दिन चला गया, 5 दिन चला गया, इस तरह से। यानी कि आप क्या कहना चाहेंगे नए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर फार्मिंग करना चाहते हैं जो किसान भाई, उनके लिए आपका क्या कहना है? कहना है कि ये जो गाय वाला धंधा है ना फार्मिंग का, इसमें लॉस नहीं है, बशर्ते इसमें आप खुद से मेहनत करके केयर कर करके कीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा। और कहीं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम यदि जम करके मेहनत कर देते हैं तो आपका एकदम लॉस लगने का ही सवाल ही नहीं है। कहीं 10,000 का नौकरी कीजिएगा उससे बहुत बेटर है, अपना घर का काम है, यदि जिनके पास जगह है अवेलेबल। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि 2 गाय और बच्चा दे देगी, अभी आपका लगभग दिन का 700-800 रुपए का बचत हो रहा है। जब 2 गाय और बच्चा दे देगी तो ये बचत बढ़ जाएगा। हाँ, बचत बढ़ जाएगा क्योंकि कॉस्टिंग तो हमारा वही आ रहा है खिलाने में। मान के चलिए कि 100-200 रुपया और बढ़ेगा। 2000 का खाएगी तो दूध भी पर डे का लगभग 3000-3500 का। हम स्टार्टिंग में 1 लाख का दूध जो है ना करीब करीब बेचे हुए हैं। आपको जून तक हम बेचे हैं, महीने का 1 लाख का काउंटर से। अच्छा, हाँ, खिलाने में मोटा मोटी समझ लीजिए कि 55 से 60 हजार रुपया खपत होता था उस समय। मतलब कि अभी कुछ दिन जो अगस्त वाला जो महीना आपने बताया उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ दूध के कारण। दूध कम हो गया। दूध कम हो गया, सेल में दिक्कत नहीं है। इसी के चलते दूध के चलते हम गाय बढ़ाए हैं कि दूध को कंटिन्यू रखना है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से फार्मिंग गलत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हर चीज को ध्यान में रखते हुए जितना अभी भारत में दूध का उत्पादन है उसके 3 गुना जो खाने वाला खपत है। और गाय पालना कोई नहीं चाहता है, दूध सबको जरूरी है, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बीमार हो, सबको दूध चाहिए। ओरिजिनल दूध मिलेगा कहाँ जब तक आप नहीं कीजिएगा? बहुत मुश्किल है सर। बहुत सारी ऐसी कंपनी बना देते हैं लोग और उसमें मिलावट। जैसे डेयरी का दूध जो ले रहे हैं, तो डेयरी का दूध ले रहे हैं, हम यदि डेयरी में अभी दूध देंगे सुबह में तो उनके पास शाम में ही ना दूध मिलेगा या सुबह मिलेगा, तो एक तरह से बासी दूध हो गया ना। हम लोग यहाँ पर दूध दू करके सामने एकदम ताजा दूध दे रहे हैं, तो ताजा दूध दे रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिटेड है। बिल्कुल, उसमें उन लोग बहुत सारा केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करता है। फिर भी लोग जो है ना उसको थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। समझना चाहिए कि पैकेट का दूध हम यूज ना करें। जी बिल्कुल, तब और कोई किसान से खरीदे ताकि किसान का भी कुछ भला हो, है ना सर? तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ गए होंगे कि फार्म में कब लॉस है और कब फायदा है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो को हर किसानों तक पहुंचा दे, जो भाई करना चाहता है फार्म उनको आसानी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।